मैं हूं मलक ज़ाहिद अवान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक आवाज़ चैनल। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है और यहूदी बार बार क्यों मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रहे हैं? कहीं इन सब के पीछे उनकी बहुत बड़ी गेम तो नहीं? तो अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल पाकिस्तान तहरीक आवाज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, आइए शुरू करते हैं अपने मौजू को। आज की ये जो हमारी वीडियो है ये फ़लस्तीन के बारे में है। नाजरीन, लैलतुल कदर से लेकर आज तक यहूदियों और इसराइलियों ने 212 मुसलमानों को शहीद कर दिया है, जिनमें 50 से ऊपर मासूम बच्चे हैं और तकरीबन 800 से ऊपर फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा नाजरीन 300 से ऊपर घरों को तबाह कर दिया है इसराइलियों ने। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। नाजरीन, अल जज़ीरा टीवी, TRT वर्ल्ड, पाकिस्तान के चैनल्स और दीगर जो चैनल आज़ाद सहाफ़त कर रहे हैं वो इन सब खबरों को कोट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इसराइलियों ने लैलतुल कदर से लेकर अब तक कई मरतबा बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती की है। एक मरतबा तो उन्होंने मस्जिद अक्सा के एक हिस्से को आग भी लगा दी थी और यहाँ तक कि यहूदियों की जो फ़ौज है इसराइली, वो बहुत बड़ी तादाद में अपने बूटों समेत मस्जिद अक्सा के अंदर भी दाखिल हो गए थे और मस्जिद अक्सा के अंदर इबादत करने वाले मुसलमानों के ऊपर उन्होंने शैलिंग की, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। तो इस हवाले से मुसलमानों के जज्बात और फ़लस्तीनियों के जज्बात उनके दिलों के जज्बात को ठेस पहुंची। तो इसके साथ साथ यहूदियों ने क्या किया कि वो मस्जिद अक्सा के पास यहूदियों की एक दीवार है जिसका नाम है दीवार गिरिया। यहूदी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हुए और उन्होंने वहाँ पर जश्न मनाया जब मस्जिद अक्सा के एक हिस्से को आग लगी हुई थी। तो अफसोस की बात यह है कि ये मस्जिद अक्सा वो है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है और ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। नाजरीन, सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद अक्सा के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम की इमामत करवाई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ लेकर गए थे। तो आज बड़े अफसोस की बात है कि आज हम मस्जिद अक्सा की हफाजत नहीं कर पा रहे। वजह यह है कि आज 57 इस्लामी ममालिक के नाम नहाद हुक्मरान बुज़दिल हैं। नाजरीन, इस वक्त इसराइलियों की यानी इसराइल के अंदर जो यहूदी आबाद हैं उनकी तादाद 80 लाख है और इस वक्त मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 अरब के नज़दीक है। लेकिन इसके बावजूद इस्लामी ममालिक 80 लाख यहूदियों को सबक नहीं सिखा पा रहे। नाजरीन, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि उस बस्ती के मजलूम मुसलमानों की मदद क्यों नहीं करते जो तुम्हें पुकार रहे हैं? नाजरीन, इस वक्त हमारी फ़लस्तीनी और मुसलमान बहनों की
इज्जतों के साथ इस्राएली कुत्ते फौजी जो हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान हमारी तरह, हम अवाम की तरह मजम्मत कर रहे हैं। तो मैं हुक्मरानों से एक सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ कि हुक्मरानों, हम अवाम के पास तो टेक्नोलॉजी और पावर और हथियार नहीं हैं, जिसकी वजह से हम सड़कों पर आकर आपके ज़मीर को जगाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के पास तो हथियार भी हैं, अफवाज भी हैं। नाजरीन, अगर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो 57 इस्लामी ममालिक हैं, उनकी अफवाज को जमा किया जाए तो तकरीबन ये अफवाज, नाजरीन, 1 करोड़ से ऊपर इसकी तादाद है। लेकिन इसके बावजूद ये बुज़दिल और नाम निहाद हुक्मरान सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं इसराइल की। तो हुक्मरानों से मेरा ये मतालबा है कि हुक्मरानों, ये मजम्मत का जो काम है ये आप अवाम के ऊपर रहने दें। आपसे हम अवाम ये मतालबा कर रहे हैं कि आप मजम्मत नहीं, इसराइल की मजम्मत करें। नाजरीन, बड़ी ही बेदर्दी के साथ फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों को शहीद किया जा रहा है। ऐसे मनाज़र हैं जो देखने के काबिल नहीं। जब वो मनाज़र हम देखते हैं तो यकीनन हमारी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, आज इन हुक्मरानों की सूरत हाल ये है कि जब इनसे ये मतालबा किया जाता है कि फ्रांस के गुस्ताहान रसूल मैक्रोन को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान से फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, तो ये अवाम के साथ और आशिकान रसूल के साथ 2 मरतबा मुआहदा भी कर देते हैं फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए। लेकिन जब मुआहदे की पासदारी का वक़्त आता है तो ये बजाय इसके कि गुस्ताह रसूल मैक्रून के सफ़ीर को मुल्क बदर करें, नाजरीन, ये आशिकान रसूल को, मज़लूम मुसलमानों को, तकरीबन 30 के नज़दीक मज़लूम और मासूम मुसलमानों को शहीद कर देते हैं, लेकिन अपने मुआहदे की पासदारी नहीं करते, लेकिन गुस्ताहान रसूल को सबक नहीं सिखाते। नाजरीन, ये बात आप सोच रहे होंगे कि फ़लस्तीन की बात के अंदर ये बात कहाँ से आ गई। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मिसाल देकर समझा सकूँ, क्योंकि पूरी दुनिया से ज़्यादा जो इज़्ज़त और एहतराम है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तमाम मुसलमान, सारी कायनात हमारे नबी की हुर्मत और नमूस के ऊपर कुर्बान हो जाए तो फिर भी कम है, लेकिन इन नाम निहाद हुक्मरानों ने हजूर की इज़्ज़त के ऊपर सवाए ज़बानी कलामी तकरीरें करने के कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अब भी इन लोगों ने सिर्फ ज़बानी तकरीरें करनी हैं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जिस तरह हमारे नाम निहाद हुक्मरानों ने कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन में बहुत बड़ी तकरीर की और पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को हर जुमे के बाद आधा घंटा धूप में खड़ा रखा तकरीबन 1 साल तक, लेकिन तकरीरों के अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ पर भी इन लोगों ने सवाए तकरीरों के, क्योंकि जब ये लोग हजूर की इज़्ज़त के ऊपर पहरा नहीं दे सके तो इन लोगों ने फ़लस्तीनी बहनों, माओं, बच्चों और बुज़ुर्गों की हुर्मत और इज़्ज़त के ऊपर क्या पहरा देना है। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को यह समझाए, इन्हें हदायत अता फरमाए। हुक्मरानों, अगर आज आप फ़लस्तीनी माओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़त की खातिर बाहर नहीं निकले तो याद रखना
कल को हमारी माओ बहनों और बेटियों की इज्जत के साथ ये यहूदी, ये ईसाई और ये मुशरिक हिंदू खेलेंगे, हमारी माओ बहनों और बेटियों की इज्जतों को पमाल करेंगे। और जब आपसे ये बात की जाती है कि इन यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकों से जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं जिहाद करो, तो लोगों आपको मालूम है कि इन लोगों ने आगे से क्या जवाब देना होता है। ये कहते हैं कि जनाब इसराइल के साथ अमेरिका है, जनाब इसराइल के साथ यूरोपीय यूनियन है, लिहाजा वो ताकतवर हैं, इसलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उनसे जिहाद नहीं कर सकते। तो जब हम आगे से उनको ये जवाब देते हैं कि बुज़दिलों और नाम निहाद हुक्मरानों, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अपने दौर के जालिम और जाबर हुक्मरानों और मुशरिक और यहूदियों के साथ नहीं लड़े थे? क्या उनके ख़िलाफ़ उन्होंने जिहाद नहीं किया था? तो यहाँ पर भी ये बात कहते हैं कि जनाब वो वक़्त तलवारों का था, तीरों का था, आज वक़्त मिसाइलों का है, जहाज़ों का है, लड़ाका तैयारों का है, टैंकों का है, टेक्नोलॉजी का है। आज वो वक़्त नहीं है। तो लोगों, बात दरअसल टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात दरअसल गैरत ईमानी की है, बात दरअसल मौत के खौफ का होना और ना होने की है। आज इनके दिलों में मौत का खौफ है, आज इनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की लालच है। मैं आप तमाम पाकिस्तानी और मुसलमानों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या इन यहूदियों और ईसाइयों ने एक एक करके हमारे मुसलमान ममालिक को तबाह नहीं किया? पहले तो इन्होंने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया, फिर इन्होंने एक एक करके मुसलमान ममालिक को तबाह कर रहे हैं, और अब जो बाकी हैं, जो ये कहते हैं कि हम इनसे कमज़ोर हैं, हम इनसे लड़ नहीं सकते, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी बात तमाम मुसलमान नोट कर लें, आप याद रखें, अगर आज हम इन यहूदियों और काफिरों और मुशरिकों के ख़िलाफ़ एक होकर गैरत ईमानी के साथ नहीं लड़े, इनके ख़िलाफ़ हमने जिहाद नहीं किया और गैरत की मौत नहीं मरे और शहीद नहीं हुए, तो यकीन कर लें, तो ये याद रख लें और लिख लें कि ये हमको अलहदा अलहदा और एक एक करके मारेंगे, ये फिर भी हमको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आज वक्त है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह हम लोगों ने, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह पाक ने हुक्म किया कि इस शहर के लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद करो, तो उन्होंने कहा, मूसा, इस शहर के लोग बड़े जालिम हैं, बड़े जाबर हैं, हम इनसे लड़ नहीं सकते, तुम लड़ो और तुम्हारा खुदा लड़े। तो वो लोग 40 साल तक जंगलों में ज़लील रसवा हुए। 40 साल के बाद उनकी नस्लें जवान हुईं, तो उनकी नस्लों ने उस जालिम शहर वालों के साथ लड़ाई की, जिहाद किया, तो अल्लाह पाक ने उनको फ़तह नसीब फरमाई, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था, मूसा अपनी कौम को कहो कि इनके ख़िलाफ़ लड़ें, हम इनको फ़तह देंगे। आज मुसलमानों के साथ भी ये वादा किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या ए ईमान वालों, अगर तुम एक साथ इकट्ठे होकर जालिम यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकों के ख़िलाफ़ लड़ोगे, तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें फ़तह नुसरत अता करेगा, बशर्ते कि तुम इस्लाम और अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ोगे। लेकिन आज हमारे दिलों में खौफ और बुज़दिली है, इसलिए हम लड़ नहीं रहे और जलील हो रहे हैं। और याद रखें, गुज़श्ता 70 साल से इसराइल फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है, और वो क्यों शहीद हो रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने उनकी मदद करना छोड़ दी है। इंडिया तकरीबन गुज़श्ता 70 साल से कश्मीरी मुसलमान माओ बहनों और बच्चों और बुज़ुर्गों के ऊपर जुल्म कर रहा है। क्यों वो उनकी इज्जतों के साथ खेल रहा है? क्योंकि हम लोग उनकी मदद नहीं कर रहे। अमेरिका ने इराक़ को तबाह कर दिया, मुसलमानों को शहीद कर दिया। वजह? क्योंकि हम आपस में तकसीम हैं। तमाम आलमी ताकतों ने शाम को तबाह कर दिया। वजह? हम आपस में तफरीक हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। तो आज
मैं आप सबसे दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि फ़लस्तीन की मुसलमान बहनों, माँओं और बेटियों की खातिर इकट्ठे होकर बुज़दिल और मुनाफिक हुक्मरानों के ज़मीर को जगाएं। आज पनाह आज आज उनकी पनाह मांग, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे महशर को, अगर मान गया तो। नाजरीन, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। आपका मेज़बान मलिक ज़ाहिद अवान, सरबराह पाकिस्तान तहरीक आवाज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।